हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो लीगल नॉलेज चैनल है उस पर जो हमारा चल रही थी सीरीज एलएलबी थर्ड ईयर की मुस्लिम लॉ का एक और क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हम, ठीक है। आज का क्वेश्चन क्या है समझते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। जल्दी से पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और अपने आप से नोट करते रहिएगा। कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, हेल्प होगी, हम उसका निवारण करेंगे इंस्टेंटली, ठीक है। उसके लिए आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे भी जुड़ सकते हैं। उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के कौन कौन से स्रोत हैं? मुस्लिम विधि के विकास एवं उद्भव में विधायन एवं न्यायिक निर्णयों के योगदान का वर्णन कीजिए। तो हम देखने वाले हैं मुस्लिम विधि को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम विधि स्रोत का अर्थ है कि किसी विधि विशेष के बारे में जानने से पहले उसके स्रोतों के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि बिना स्रोतों के हम उचित व्याख्या नहीं कर सकते। मतलब कि कोई भी अगर विधि है तो उसके स्रोतों का अर्थ अगर हमें जानना है तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा अधिक जानना आवश्यक है कि वो सोर्स होते क्या हैं, तभी हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। तो जानते हैं वो सोर्स क्या होते हैं। मुस्लिम विधि को जानने के लिए इसके स्रोतों को दो भागों में रखा गया है। पहला है प्राथमिक स्रोत और दूसरा है द्वितीय स्रोत। द्वितीय स्रोत को गौण स्रोत भी कहते हैं। और बच्चों मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पेपर में शॉर्ट में गौण स्रोत भी आ जाता है कि गौण स्रोत को परिभाषित कीजिए या गौण स्रोत क्या होता है, ये भी आ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जब मैं भी समझा रहा हूँगा तो गौण स्रोत का जो आएगी जो पैराग्राफ आएगा उसको आप इस बात का नजरिया रखिएगा कि शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है गौण स्रोत क्या कह लेते हैं। तो वो यही गौण स्रोत है, द्वितीय गौण स्रोत, ठीक है। प्रारंभिक प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं? प्राथमिक स्रोत वह स्रोत हैं जिन्हें स्वयं मोहम्मद साहब ने दैवी संदेशों को लिखा है और जिनको समुदाय तक पहुंचाया है, ठीक है। तो ये हो गए प्राथमिक स्रोत। इसके बारे में जानते हैं कि एक बार मोहम्मद साहब ने मोद से पूछा कि आपको कहीं निर्णय देना हो तो कैसे दोगे? उन्होंने उत्तर दिया कि सबसे पहला कि अल्लाह के संदेशों के आधार पर उत्तर दूंगा, दूसरा पैगंबर मोहम्मद साहब की परंपराओं के आधार पर दूंगा, तीसरा था स्वयं के विवेक के आधार पर दूंगा। तो ये हैं प्राथमिक स्रोत। कहने का मतलब है प्राथमिक स्रोत वो है जो मोहम्मद साहब की परंपराओं के अनुसार उन्होंने दिए थे, ठीक है। अब प्राथमिक स्रोत संपूर्ण मुस्लिम समुदाय पर लागू होते हैं, ठीक है। इस बात का भी आप ध्यान रखें, जो भी मुस्लिम है, जो अपने आप को मुस्लिम मानता है, जो मुसलमान लोग हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो प्राथमिक स्रोत है सबके ऊपर वो लागू होते हैं। इनको कोई भी खारिज नहीं कर सकता, ठीक है। अब पढ़ते हैं बी, गौण स्रोत मतलब कि द्वितीय स्रोत। देखो यहां पर मैंने गौण स्रोत ही लिखा है क्योंकि ये शॉर्ट में आ जाता है। तो गौण स्रोत वे स्रोत होते हैं जो मुस्लिम विधि की आवश्यकता एवं समाज को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं, जैसे कि प्रथाएं, परंपराएं एवं अदालतों के अधिनियम गौण स्रोत हैं। अब प्राथमिक स्रोत और गौण स्रोत में कुछ हमने बताए हैं, उनको देख लीजिए। प्राथमिक स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं? सबसे एक है कुरान से, दूसरा सुन्ना से, तीसरा इज्मा और चौथा है क्यास। गौण स्रोत जो हैं वो क्या है? वो प्रथा मतलब रीति रिवाज हैं, न्यायिक निर्णय है और विधायन है। इन सभी से प्राप्त होते हैं गौण स्रोत और इन सभी से प्राप्त होते हैं प्राथमिक स्रोत, ठीक है दोस्तों। बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब पहले पढ़ते हैं कि प्राथमिक स्रोत को जो ऑप्शन है वो पहला है कुरान। कुरान शब्द की उत्पत्ति कुर्रा शब्द से हुई है। इसका अर्थ है पढ़ना अथवा जो पढ़ा जाना चाहिए। निष्ठावान मानने वाले ऐसा विश्वास करते हैं कि कुरान में लिखित संदेश दैवी संदेश है, मतलब कि ईश्वर का संदेश है, अल्लाह का संदेश है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। तो कुरान में जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, वो सभी मुस्लिमों के ऊपर क्या होती हैं? लागू होती हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें
तीसरा पॉइंट है इसमें कि कुरान से ही मुस्लिम समाज का जन्म हुआ है। चौथा पॉइंट है मोहम्मद साहब को प्रथम दैवी संदेश सन 609 ईस्वी में हीरा नामक गुफा से प्राप्त हुआ था। पांचवा है मोहम्मद साहब को ये दैवी संदेश कभी भी एक समय पर या एक स्थान पर प्राप्त नहीं हुए थे। छठा पॉइंट है मोहम्मद साहब को संदेश अलग अलग स्थानों पर विभिन्न समय पर प्राप्त हुए। सातवां है इनको जैसे जैसे संदेश मिलते रहते थे ये जन समुदाय तक पहुंचाते रहते थे। ठीक है, इसमें आगे पॉइंट है, इन पॉइंटों को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आठवां है उनके अनुयायी संदेश को ताड़पत्र, चमड़े व गीली मिट्टी पर लिखते थे। नवा है मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद सभी संदेशों को एकत्रित किया गया और एकत्रित संदेश कुरान कहलाए। मतलब कुरान का जन्म कहाँ से हुआ? जो मोहम्मद साहब ने जितने भी संदेश जो अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों से प्राप्त किए, जो जन संदेश को पहुंचाए, ठीक है, उन सब का एक बुक बनाई गई जिस बुक का नाम लिखा गया कुरान। तो जो भी लोग कुरान को मानते हैं वही मुस्लिम कहलाते हैं। और इस तरह से जो मोहम्मद साहब के जो शब्द हैं वो सभी मुस्लिमों को मान्य होते हैं। ये एक निष्ठा भी होती है। कुरान की रचना, कुरान की रचना में इसका प्रत्येक छंद आयत कहलाता है। मतलब कुरान में जितने भी जो छंद लिखे हुए हैं, ठीक है, वो आयत कहलाते हैं। पूरे कुरान में 6237 आयतें हैं। कुरान 114 अध्यायों में है। प्रत्येक आयत को सूरा कहा जाता है। प्रत्येक आयत को सूरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि सूरा क्या है? सूरा आयत है, ये तो आपको पता ही है, सूरा को आयत कहते हैं। ठीक है, तो सूरा क्या है? सूरा अल फतीहा, इसमें कुरान की प्रस्तावना है। द्वितीय सूरा है सूरा अल तलाक, विवाह विच्छेद के बारे में दिया गया है। सूरा उल निसा, तीसरा है सूरा उल निसा, इसमें महिलाओं के अधिकार के बारे में बात की गई है। सूरा उल बकर, सूरा उल बुकर, इसमें धार्मिक नियम है। ठीक है, मतलब कि नमाज कब पढ़नी है, कितनी नमाजें होती हैं, ये सभी जो धार्मिक तरह की चीजें हैं वो सब सूरात उल बुकर में है। अब है अगला सूरात उल इखलास, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। जो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, मतलब अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण मारते हैं वो आते हैं। इसके लिए जो नियम है, ठीक है, वो इखलास में दिए गए हैं। अब है कुरान में 200 आयतें ही कानून विधि से संबंधित हैं, जिनमें 80 आयतें विवाह, तलाक, मेहर, वलक इत्यादि से संबंधित हैं। माना जाता है कि नैतिकता की आयतें मक्का और कानून की आयतें मदीना में दी गई हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना कि जो नैतिकता की आयतें हैं वो मक्का और कानून की आयतें मदीना में दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, अब है कुरान के उद्देश्य। तो कुरान के उद्देश्य क्या हैं? सामाजिक सुधार, जैसे सूदखोरी, जुआ, बहुविवाह, मानव व्यापार, स्त्री अपमान, दूषित व गंदी रिवाजों को दूर करके नए समाज की स्थापना करना ही कुरान का उद्देश्य है। और कुरान का संबंध है मोहम्मद साहब की जो तालीम कह सकते हैं हम उससे। ठीक है, दूसरा है सुन्ना या अहदीस। मोहम्मद साहब की परंपराओं को सुन्ना अथवा अहदीस भी कहा जाता है। इन्होंने सामान्य मनुष्यों की भांति बिना दैवी संदेशों में जो कहा सुन्ना कहलाया। यही मुस्लिम विधि के द्वितीयक स्रोत हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें जो मोहम्मद साहब थे, उनके जो संदेश थे, उनके बिना उन्होंने, मतलब कि उनसे संदेश प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने खुद से कुछ अपने आप से कुछ नियम बताए, ठीक है, कुछ बातें कहीं, उनको कहलाया जाता है सुन्ना, जो मुस्लिम विधि के द्वितीयक स्रोत हैं। अब है इस्लाम धर्म के अनुसार कथन 2 प्रकार के से परिभाषित किया जा सकते हैं। मतलब कि जो इस्लाम धर्म है, ठीक है, उसके अनुसार कथनों को, इनको 2 प्रकारों से हम समझ सकते हैं। सबसे पहला है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष क्या है? जो सत्य ईश्वर अल्लाह के दिए संदेश थे। मतलब कि जो मोहम्मद साहब को, ठीक है, जो मोहम्मद साहब को जो गुफा से प्राप्त हुए थे वो ईश्वर अल्लाह ने ही उनको दिए थे। एक तो वो सूरत थे, दूसरे थे जो स्वयं मोहम्मद साहब के स्वयं के
कथन हैं, लेकिन ये भी अल्लाह की शक्ति द्वारा प्राप्त हुए। दूसरे थे अपृथक संदेश, जो उन्होंने नहीं दिए, लेकिन उन्हीं के आधारों पर इन्होंने वो खुद से क्रिएट किए थे, खुद से बनाए थे। ठीक है दोस्तों। अब है सुन्ना के वाचक। सुन्ना वो जो मोहम्मद साहब ने अपनी परंपराओं को खुद से दिया था वो। तो मोहम्मद साहब की परंपराओं को, सुन्ना को तभी माना जाता था जब कोई योग्य वाचक सुन्ना को समाज तक पहुंचाए या बताए जिस पर जन समुदाय विश्वास कर सके। मतलब सुन्ना के वाचक वो होते थे जिनकी समाज में एक अच्छी ख्याति हो, जो खुद एक काबिल हों और दूसरों को तभी वो ज्ञान दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद तो बहुत ही बड़े, ठीक है, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं और वो इनको दे रहे हैं तो उन पर कोई भी विश्वास नहीं करता। अब है सुन्ना की निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक थी। मतलब सुन्नावाचक जो था उसमें निम्नलिखित योग्यताएं होती थी, वही उन योग्यताओं के आधार पर ही उसको जाना जाता था कि ये सुन्ना का प्रवचन कर सकता है या फिर नहीं। तो योग्यताएं क्या थी? नंबर एक थी कि वाचक वयस्क व स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। मतलब कि जो वाचक है वो स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, मानसिक स्थिति उसकी ठीक हो और अच्छा हो। दूसरा था उसकी स्मरण शक्ति तेज हो। तीसरा वह मुस्लिम हो। चौथा नाती परायणता आचरण वाला हो। नीति, ये नीति है, नीति परायणता, परायण आचरण वाला हो। पांचवा था पैगंबर के सहयोगी हों। छठा था सहयोगियों के उत्तराधिकारी हों। या सातवां था उत्तराधिकारियों के भी उत्तराधिकारी हों। तो ये सात चीज हैं, 7 नियम हैं। ठीक है, जो एलिजिबिलिटी में कह सकते हैं, ये योग्यताएं हैं कि सुन्ना वाचक अगर वो वाचक करता है, वाचन करता है, ठीक है, तो उसके पास में ये योग्यताएं होनी आवश्यक है, तभी उस पर विश्वास किया जा सकता है, लोगों द्वारा, जन समुदाय द्वारा विश्वास हो सकता है। अब है सुन्ना किससे निर्मित है? सुन्ना किससे निर्मित है? पैगंबर मोहम्मद साहब के अपने कथन जो कहा है वह उत्तर दिया है, सुन्ना माने जाते हैं। बिल्कुल सही है। अब सुन्ना में भी निम्नलिखित परंपराएं होती हैं। क्या है? सबसे पहले सुन्नत उल कौल, स्वयं के उपदेश। सुन्नत उल फैल, स्वयं के व्यवहार द्वारा इंगित। या सुन्नत उल तकरीर, किसी बात पर मौन रह जाना व मौन समर्थन। इस्लाम पूर्व में बहुत गलत प्रथाएं थी जिन्हें इस्लाम के विरुद्ध बताया, लेकिन कुछ समाज में प्रचलित रहीं। ये प्रथाएं व परंपराएं सुन्नत अल तकरीर कहलाईं, जो मोहम्मद साहब की सुन्ना के रूप में मान्यताएं प्राप्त है। मतलब कि सुन्नत तकरीर, कुछ परंपराएं ऐसी थीं जो गलत थीं, तो उन गलत परंपराओं पर जो ये वाचन थे, सुन्ना वाचन थे, वो उन पर, मतलब कि जो मोहम्मद साहब थे उन पर कुछ नहीं बोलते थे, मौन हो जाते थे, तो लोग समझ जाते थे कि अगर साहब मौन है तो ये गलत है, इसलिए उसको चेंज करने का वहां से एक मोटिव मिलता था। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने मरते हुए क्या कहा? ठीक है, पैगंबर मोहम्मद ने मरते हुए कहा था, मैं तुम्हारे पास 2 चीजें, खुदा का ग्रंथ और सुन्नत छोड़े जाता हूं, जब तक तुम उनसे लगे रहोगे वे तुम्हें भूल से बचाएंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब ने मरते हुए कहा था, ठीक है, कि मैं 2 चीजें आपके पास छोड़ करके जा रहा हूं, जब तक आप उससे जुड़े रहोगे तो आप कोई गलती करने से बचे रहोगे। अब आगे है, नेक्स्ट स्रोत है इज्मा। इसमें क्या है कि किसी नई समस्या के लिए कुरान तथा सुन्ना में कोई नियम प्राप्त न होने पर विधिवेत्ताओं के मतों व निर्णय द्वारा कानून प्राप्त कर लिया जाता था, जिसे इज्मा कहते थे, जो मुस्लिम विधि का तृतीय स्रोत बना। मुस्लिम विधि में इज्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इज्मा के निर्णय की पूरी प्रक्रिया इज्तिहाद कहलाती है। ठीक है, तो इज्मा किसे कहते हैं? मतलब कि जो उस समय की जो समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थी, उनके ऊपर मोहम्मद साहब ने जो निवारण किए थे और कुछ रूल और नियम बताए थे। लेकिन समाज, वक्त आगे आगे बढ़ा, समाज बदलता गया, तो बदलने के साथ साथ में कुछ समस्याएं आगे भी आती रहीं। अब जब कुछ समस्याएं आगे आती रहीं, ठीक है, तो उनका निवारण कैसे हो, क्योंकि कुरान में तो उनके निवारण के लिए कुछ था नहीं। तो क्या किया गया कि जो विधिवेत्ताएं थे उन्होंने नए कानून बनाए। ठीक है, नए कानून बनाए,
उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करने के लिए। तो वो जो नए कानून थे उन्हीं को कहा गया इज्मा, ठीक है। और इसकी जो निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया थी नए कानून बनाने की, वो कह ली जाती थी इज्तिहाद। जैसे हिंदू धर्म में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए नया कानून संसद से बनता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये विधिवेत्ता अपना कानून बनाते थे जिसको कहलाए जाते थे इज्तिहाद, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब इज्मा का मुख्य रूप 3 भागों में विभक्त है। इज्मा जो है, ठीक है, उसके भी भाग हैं, 3 भागों में उसको बताया गया है। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सहयोगियों का इज्मा, विधि शास्त्रियों का इज्मा, या मुस्लिम जनता का इज्मा। मतलब कि ये जो रूल कौन कौन बना सकते थे? एक तो वो बना सकते थे जो सहयोगी हैं, विधि शास्त्रियों द्वारा बनाए जाते थे, और फिर अंतिम मुस्लिम जो जनता है वो बनाती थी, ठीक है। अब नंबर 1, सहयोगियों का इज्मा क्या होता है? मोहम्मद साहब के साथ रहने वाले को इज्मा सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि मोहम्मद साहब के साथ रहने के कारण वे सभी उनकी भांति विधि व नीति अपनाते थे, इसलिए इसका इज्मा सर्वोत्तम माना जाता था, ठीक है। मतलब कि जो उनके सहयोगी थे, उनके अनुयायी थे, उनके द्वारा जो नए रूल बनाए जाते हैं उनको ही सर्वोत्तम माना जाता है, ठीक है। उनको सहयोगियों का इज्मा कहा जाता है। अब दूसरा है विधि शास्त्रियों का इज्मा। मुस्लिम विधि के किसी विवादित प्रश्न पर अंतिम निर्णय ही इज्मा कहलाता है। मतलब कि जो कानून द्वारा जो बनाया जाता है अंतिम निर्णय वही होता है, लेकिन ये किसी सर्वश्रेष्ठ विधि शास्त्री द्वारा लिए गए निर्णय हो बनी इनको अशुद्ध माना जाएगा, और जो अपनी भक्ति में राय न बदले। मतलब कि एक ऐसा विधि शास्त्री होना चाहिए, ठीक है, जो सर्वोत्तम निर्णय लेने वाला हो, ठीक है, उसने बहुत अच्छे निर्णय लिए हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है। नहीं तो इनको अशुद्ध माना जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उनको अशुद्ध माना जाएगा, ठीक है। और अपनी भक्ति में राय न बदलता हो। जो अपनी भक्ति में, मतलब कि जो अल्लाह के लिए जो रीति रिवाज है उनको ना बदले। तीसरा है मुस्लिम जनता का इज्मा। कभी कभी बहुसंख्यक मुस्लिमों का निर्णय भी कानून मान लिया जाता था, अतः इसे बहुसंख्यक मुस्लिमों के विचार रखे गए हैं, परंतु मुस्लिम विधि में इसका कोई महत्व नहीं है। इसका प्रयोग दान, व्रत, नमाज व तलाक शादी में किया जाता है। मतलब कि मुस्लिम जनता के लिए कम अधिकार थे, वो एक साथ मिलकर के, ठीक है, एक साथ मिलकर के जो नियम बना सकते थे वो इन्हीं के ऊपर थे, दान के ऊपर, व्रत के ऊपर, नमाज के ऊपर तथा तलाक शादी के ऊपर। 15 मिनट। नेक्स्ट है इज्मा का महत्व। पैगंबर की मृत्यु के बाद मुस्लिम विधि की उत्पत्ति का विभाग रुख किया गया था, जिसे इज्मा विधि ने आगे बढ़ाया और मुस्लिम विधि के विकास को रुकने से बचाया। इसमें कोई विधि शास्त्री आपत्ति नहीं कर सकता, इसमें बदलाव किया जा सकता है। इज्मा का महत्व यही है कि पैगंबर की मृत्यु के बाद ही मुस्लिम विधि की उत्पत्ति हुई, मतलब कि नए रूलों को बनाया, ठीक है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, जो होता है अंतिम निर्णय उन्हीं का होता है। अब है आगे क्यास। क्यास किसे कहते हैं? अरबी भाषा के शब्द क्यास का अर्थ है आप, अर्थात एक प्रतिमान से किसी वस्तु की समानता तथा आप करना मुश्किल विधि की उत्पत्ति का चौथा मुख्य स्रोत क्यात है। इसमें साम्य के आधार पर दो वस्तुओं एक समान सिद्ध करना है। इसमें कुरान इज्मा के नियमों के आधार मानकर पुराने सिद्धांतों को नया रूप देता है। क्यास नई विधि की संरचना नहीं करता। इसमें क्या है कि जो क्यास है वो अरबी भाषा के शब्द क्यास से लिया गया है, जिसका अर्थ है आप, ठीक है। मतलब कि इसमें नए रूल नहीं बनाए जाते हैं, जो पहले ही मतलब कि प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत थे उन्हीं को नया रूप दे दिया जाता है। प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत जो थे दोनों को नया रूप दे दिया जाता है। इस नया रूप देने की प्रक्रिया को ही क्यास बोलते हैं। अब है गौण स्रोत। प्रथाएं एवं रीति रिवाज, न्याय,
निर्णय और विधान, इन तीनों पर था। अब प्रथाएं किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। इस्लाम पूर्व अरब में प्रथाओं के द्वारा ही समाज को चलाया जाता है। जब मोहम्मद साहब ने जब उन कुप्रथाओं को देखा कि ये तो बहुत गलत हैं, फिर इनको पूर्ण रूप से बदला गया, लेकिन कुछ प्रथाएं समाज में नहीं बदली। कुरान में कहा गया कि जो प्रथाएं समाज के लिए उपयोगी हैं वह खुदा की दृष्टि में भी उपयोगी हैं, और जो प्रथाएं समाज के लिए उपयोगी हैं वह खुदा की दृष्टि में भी उपयोगी हैं। अच्छा, ये लाइन दोबारा से रिपीट होगी, चलो कोई नहीं। जो प्रथाएं समाज के लिए सही है उसको खुदा भी मानता है, और जो प्रथाएं समाज के लिए उपयोगी हैं वो खुदा की दृष्टि में भी उपयोगी हैं, और जो प्रथाएं समाज के लिए उपयोगी नहीं हैं वह खुदा की दृष्टि में भी गलत हैं। इसलिए किसी भी रीति रिवाज को समाज में लागू करने से पहले ये देखना चाहिए कि वह प्राचीन हो या नैतिकता व लोकनीति के विरुद्ध न हो। लेकिन शरीयत अधिनियम 1937 के द्वारा दीवानी मामलों से संबंधित रीति रिवाजों को समाप्त कर दिया गया था। मतलब कि प्रथाएं क्या थी, अरब में पहले जो प्रथाएं, ठीक है, लोकजन के उससे बनी थी वो वहां पर थी, लेकिन उसमें कुछ गलत भी थी जिनको मोहम्मद साहब ने गलत ठहरा करके हटा दिया, और उन्होंने कहा जो ठीक है वो आगे भी चलती रहेंगी। ठीक है, उसके बाद है महत्व। मुस्लिम विधि में कभी भी रिवाजों को विधि का दर्जा नहीं दिया गया है, परंतु उनका कभी इवाला दिया जाता है, क्योंकि इस्लाम से पूर्व के रीति रिवाज मुस्लिम विधि में शामिल है। मतलब कि जो पहली प्रथाएं थी उनको विधि में तो दर्जा नहीं दिया गया, रिवाजों में दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है और मुस्लिम विधि में शामिल है। दूसरा है न्यायिक निर्णय। न्यायालयों के निर्णयों ने भी मुस्लिम विधि के को काफी बड़ा कर दिया है। प्रतिदिन हर हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों का फैसला करते हुए रीति रिवाजों को भी शामिल कर दिया गया है। विधि संबंधी प्रतिपादित नियम अधीनस्थ न्यायालयों पर बंधनकारी होते हैं। इस प्रकार ये न्यायिक निर्णय कानून का रूप धारण कर लेते हैं। मतलब कि अभी जो कोर्ट में नए नए केस जाते हैं, कोई नया अगर मामला आता है तो उस पर जो पहली परंपराएं के आधार पर ही निर्णय दे दिए जाते हैं, और निर्णय ही क्या बन जाते हैं, विधि या कानून बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं विधायन। आधुनिक युग में कानून निर्माण का कार्य मुख्य रूप से व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। भारत में भी मुस्लिम विधि का विकास निम्नलिखित अधिनियमों द्वारा हुआ है। मतलब भारत में जो मुस्लिम जो अधिनियम है वो बने हैं वो इनके अनुसार बने हैं, तो इनको एक बार पढ़ लेते हैं और इनका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभिभावक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890, मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923, मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग अधिनियम 1913, शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1850, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर संरक्षण अधिनियम 1986। इन्होंने मुस्लिम विधि को प्रभावित एवं संशोधित किया है। मतलब कि यही वो जो विधि बनाने वाले पॉइंट हैं, ठीक है, जिन्होंने मुस्लिम विधि को प्रभावित किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन मुस्लिम विधि के ऊपर। मुस्लिम विधि के ऊपर कि मुस्लिम विधि कहाँ से आई, कैसे बनी और कैसे अभी तक कारगर है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा, और मेरा पढ़ाना, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, और कोई समस्या हो तो आप उसका कमेंट बॉक्स में हमें अपना जो समर्थन है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है आप अपना फीडबैक वहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, हम आपकी ऑलवेज हेल्प करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाबा टाटा बाय बाय।